ताजनगरी आगरा में जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह का आगमन हुआ। जनता दल एस से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया। जनता दल एस नवंबर महीने में प्रदेश स्तर का सम्मेलन करने जा रहा है। इसको लेकर संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दौरा किया जा रहा है। आगरा में प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह द्वारा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जनता दल एस अपनी नीतियों और संगठन की मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए संगठन ने 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया है। उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की। इसके लिए उन्होंने बताया कि देश की आजादी और संविधान निर्माण के समय से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन तत्कालीन संविधान निर्माता समिति ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। देश अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी इसको अमल में नहीं लाया गया। इसको लेकर 1964-65 में राम मनोहर लोहिया द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिसमें देश के हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए और यह नारा दिया कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा देश में हो देश की भाषा। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश में अभी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। इसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। नवंबर में होने जा रहे प्रदेश स्तर के सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि सम्मेलन में संगठन को प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को समझने और वर्तमान हालातों पर विचार मंथन होगा। स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल कुमार चाहर, हाकिम सिंह प्रधान चुटिया वाले, अरुण जैन, नागेश मित्तल आदि उपस्थित रहे। पार्टी संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग नवंबर महीने में प्रदेश का बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं और पूरे अभी 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हिंदी राजभाषा पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया। और उसके मनाने के पीछे ये था कि समाजवादी आंदोलन हो या आज़ादी का आंदोलन हो, हम लोगों का हिंदी का एक महत्व रहा है। राष्ट्रीय पहचान के लिए हम लोग लड़ते रहे। दूसरा, जब देश आज़ाद हो रहा था तो 49-50 में संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे, लेकिन अभी देश संक्रमण के तौर पर गुजर रहा है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। तो न्याय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और ये आपके इसमें जो है राजकाज के क्षेत्र में हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, टेक्निकल क्षेत्र में। लेकिन 14-15 वर्षों में काम नहीं हुआ और जब नहीं हुआ हिंदी राष्ट्रभाषा तो 64-65 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश में बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया। उसमें देश के हजारों हजार नौजवानों ने उस आंदोलन में कूदने का काम किया और नारा दिया कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा चले देश में हिंदी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। 14 सितंबर को जो हिंदी राजभाषा पखवाड़ा पहले दिन जो प्रारंभ हुआ था, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है और उन्होंने अपने कहा है कि हिंदी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा घोषित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित होने जा रही है। तो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं कि भारत सरकार गंभीर है हिंदी के प्रति, क्योंकि सभी देश की अपनी भाषा है और भाषा से ही पहचान होती है। सम्मेलन में हम लोगों ने जो देश की आर्थिक नीति है, देश की जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, हम लोग चूंकि आजादी के आंदोलन को ही विरासत मान के चलते हैं। तो मोरारजी भाई देसाई की सरकार रही हो, चंद्रशेखर की जो सरकार थी या देवगौड़ा की सरकार थी, इन्होंने आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पर उन्होंने नीतियां बनाई। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को नहीं माना और हमें मान के चलते कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के इशारे पर बनाई गई नीतियां या देश को आर्थिक बदहाली को ले जा रही हैं। गांधी का स्वदेशी और स्वावलंबन का जो रास्ता था, जयप्रकाश नारायण की जो वैज्ञानिकता थी, उससे हम देश को आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो ये सवाल हमारे साथ हैं, चूंकि वो उस सवाल जो पहले आजादी के आंदोलन में थे, वही जैसे भगत सिंह ने कहा था, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना। तो जब जात विहीन समाज की बात है तो जातीय जनगणना कहां से आ गई? दो चीजें हैं, क्योंकि जो ये रणनीतिक जो मामला होता है उसको ये लोग सैद्धांतिक स्वरूप देते हैं। डॉक्टर लोहिया ने जो 67 में कहा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, वो सैद्धांतिक था। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा पिछड़े पांव में था, तो रणनीतिक था, लेकिन उसको सैद्धांतिक लोग मान लेते हैं। और आज कहते हैं मूल्यों की रक्षा हम करेंगे। तो मूल्य जिसके नहीं, मूल्य अपने हिसाब से जो लोग गढ़ते हैं वो मूल्य बनाते हैं। मूल्य जयप्रकाश नारायण के थे, मूल्य आचार्य नरेंद्र के थे, मूल्य डॉक्टर लोहिया के थे। मूल्य जो आज के मूल्य हैं, ये मूल्य में उनके मूल्य में अंतर है।